हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीचा चक्रपानी। तो आज हम मनाली से निकलकर कसोल और मणिकरण की खूबसूरत यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ते में जैसे भी आप देखते हो कि बहुत ही सुंदर व्यू आते हैं अगर मनाली आते हैं। तो रास्ते में हमें भी एक बहुत ही सुंदर जगह मिली जहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए थे अपनी फ़ोटो सेशन के लिए। फ़ोटो शूट करवाई हमने भी, मैंने और अनाया ने अपनी हिमाचली ड्रेस में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। हम उसमें तैयार हुए और मृदुल और अयान ने अपने पापा से अपने अलग अलग पोज़ दिए जो कि बहुत ही सुंदर आए थे। ये फ़ोटोज़ करवाते नहीं हैं पर इन्होंने फिर भी फ़ोटोज़ करवाई। और अनाया ने तो बहुत ही सुंदर सुंदर पोज़ दिए, अपने पापा के साथ पोज़ दिए, सिंगल में दिए। और मैंने और इन्होंने भी फ़ोटोज़ करवाई जो कि बहुत ही सुंदर आई थी। तो फ़ोटोज़ ही ये वाली फ़ोटो हमें बार बार याद दिलाएंगे हमारा मनाली ट्रिप कैसा रहा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ लंच करने हमें एक होटल मिला तो हमने वहाँ लंच किया। रास्ते में कसोल जाते हुए तो हमने लंच करके हम जब आगे निकले तो कसोल की सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जितनी ही जाने वाली गाड़ियाँ थी उतनी ही आने वाली गाड़ियाँ थी। कसोल एक छोटा सा, मतलब छोटा भी कह लो क्या, हम तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, मुझे नहीं पता था छोटा है या बड़ा या जैसे भी है। तो कसोल में बहुत ही गंदी सड़क थी, हमें ट्रैफिक जाम बहुत मिला, बहुत ज़्यादा था मतलब। और फिर हमने होटल भी बुक नहीं करवाए थे तो रास्ते में हमें एक कैलाशा द हिमालयन विलेज रिसोर्ट जो मिला हमें, हम वहाँ बहुत अच्छा लगा देखने में। बच्चे भी बोलने लगे कि यहाँ चलते हैं। तो हमने वहाँ गए, प्राइस चेक करवाया तो वो पता चला कि वहाँ पर 35,000 पर नाइट का है। तो हम इवनिंग में पहुँचे थे, हम इतना स्पेंड करके यहाँ रुकते ही क्यों, अदरवाइज़ फिर हम निकल लिए यहाँ से। हमने आगे जब गए तो सड़क आगे और भी ज़्यादा ख़राब मिली हमें। तो वहाँ पर ना ये सड़क क्या करती है, ये गवर्नमेंट हिमाचल की कुछ भी नहीं कर रही है। आप इतना टैक्स ले रहे हो लोगों से, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं डेली की, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, कोई सड़क का कोई काम नहीं चल रहा। चलो छोड़ो, हमें भी क्या, हम तो एक दिन के लिए आए थे। तो फिर हम निकल लिए, हमने यहाँ पर अपना होटल रूम लिया जो कि रूम हमें बहुत ही अच्छा मिला, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। डबल बेडरूम था और व्यू भी काफ़ी, बालकनी से व्यू भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम रेडी होकर निकल लिए मणिकरण की तरफ। मणिकरण भी हम जा रहे थे जैसे, तो आगे और ज़्यादा सड़क हमें ख़राब मिली, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सारी सड़क ख़राब थी ये कसोल साइड की। तो मतलब लोग तो जाते हैं, जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, लोगों को पता नहीं, जो पहली बार हमारी तरह पहली बार जा रहे तो उन्हें फ़र्स्ट टाइम जाके पता चलेगा कि सड़क कैसी है। एनीवेज़ हम पहुंच गए थे मणिकरण में हमने माथा टेका, बाबा जी की गुरबानी सुनी, थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद बच्चे आपको पता ही है ऐसे मंदिर वाली जगह में कितनी देर बैठते हैं। तो हम वहाँ से निकले और उसके बाद हम निकले वहाँ से गुरुद्वारे में से। तो हम शिव मंदिर में गए। गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मैंने पहली बार देखा था तो गुरुद्वारा मुझे भी बहुत पसंद आया। और जैसे वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलता है, तो सच में वहाँ पर गरम गरम भाप ऐसे आ रही थी उड़ उड़ के फेस पर। मतलब पहली बार जो हम अपने बाई फेस देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। बाई फेस हम खुद में, मतलब हम खुद को रियलाइज़ करवाते हैं कि हम सच में एक चमत्कार देख रही हैं। तो हमारे साथ वो था। और हमने वहाँ थोड़ा सा लंगर भी खाया। लंगर खाने के बाद उसके बाद हम शिव मंदिर में पहुँचे। शिव मंदिर में जब हम गए तो मतलब शिव जी की प्रतिमा इतनी सुंदर बनी हुई है, गणेश जी की प्रतिमा इतनी प्यारी है, हमारे प्यारे नंदी जी बैठे हैं। नंदी जी बहुत ही विशाल नंदी जी बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है शिव जी का भी। और उसके बाद जैसे पता चलता है कि हम यहाँ पर देखने ही ज़्यादातर लोग ये आते हैं कि प्राकृतिक जो चमत्कार है प्रकृति का, जो हम पानी का अद्भुत नज़ारा देखते हैं यहाँ पर आकर। धरती भी इतनी ज़्यादा, मतलब जो आपके वहाँ टाइल्स लगी हुई हैं वो भी इतनी ज़्यादा गर्म है ना, जैसे आग जल रही हो नीचे, तो ऐसे गर्म होती हैं वहाँ पे। गुरुद्वारा भी कह लो और साथ में कह लो
मंदिर से हमें पता चलता है कि मंदिर में खड़े होके वो टाइल्स हम फील करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, हम उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। तो वहाँ पर उन सेवादारों ने वो मैट बिछा रखे ताकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हमने शिवजी जी का माथा टेका, बच्चों ने अपनी चने और चावल की पोटली ली। बच्चे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट तो करेंगे, जैसे वहाँ पर देते हैं वो पोटली बनाकर। तो सच में 10 to 15 मिनट्स में वो चावल और चने बन गए थे और बच्चे बहुत खुश हुए देखकर। वो भी मतलब वो दोनों ही एक्साइटेड थे इतना ज़्यादा, मृदुल और अयान, कि हमारे चावल और चने ऐसे ही बन गए। जो चने जो हम रात को भिगो कर रखते हैं वो बनाने इतने मुश्किल होते हैं, सुबह में भी जैसे इतनी विसल के बाद भी ऐसे होता है कि बने हैं या नहीं। तो वहाँ पर तो ऐसा भी कुछ, कोई विसल नहीं, कोई कुछ नहीं। सच में ऐसा नज़ारा था ना, सच में मतलब एक चमत्कार ही है जो हम देख कर आए हैं अभी पहली बारी। बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी ली, हम गाड़ी में बैठकर आ गए हम होटल रूम में। उसके बाद मार्केट जाने का टाइम नहीं था तो हम कसोल की मार्केट में गए नहीं, क्योंकि मार्केट तो बहुत अच्छी लग रही थी जब हम मणिकरण आए। तो मार्केट बहुत बड़ी भी थी कसोल की। बस हमने यहाँ से प्रसाद लिया, आरती अटेंड करी भोलेनाथ जी की, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठकर आ गए। आकर मैंने और इन्होंने ATS कैफ़े जाना था, मैंने आकर चेंज किया। तो उसके बाद हम ATS कैफ़े गए। वैसे तो हमारे होटल से ATS कैफ़े का वॉकिंग डिस्टेंस था, पर उसके बाद ऊपर हम वॉकिंग डिस्टेंस से ना जाकर हम गाड़ी से ही गए। ड्राइवर ने हमें गाड़ी से छोड़ा और उसके बाद हमने वहाँ का लाइव म्यूज़िक एंजॉय किया। वहाँ का जो मतलब क्राउड तो था नहीं, क्योंकि हम लेट बहुत हो गए थे, और टाइमिंग्स होती हैं इन कैफ़ेज़ की जो भी मतलब है ना। ये जो नदी के किनारे कैफ़े था बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव वाइब थी, बहुत ही ज़्यादा हम दोनों ने टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद थोड़ा सा हम थोड़ी देर बैठे जैसे, फिर हम आ गए, क्योंकि बच्चे रूम पर छोड़ कर आए थे मम्मी के साथ, मम्मी भी रूम पर थे। तो उसके बाद हम आ गए थे रूम पर। वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटोज़ लेने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई वहाँ कैफ़े में। और फिर उसके बाद जब हमारा ATS का वॉकिंग डिस्टेंस हमारा होटल से था, फिर हम कार नहीं बुलाई हमने। तो हम यहाँ पर उन्होंने स्टेयर्स बनी हुई हैं अंदर ही अंदर, तो ये स्टेयर्स निकलती हैं सीधा हमारे होटल के बाहर। और हम उस स्टेयर से होते हुए और भी जो कैफ़ेज़ बने हुए थे वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ ली, वीडियो बनाई, और मैंने ATS की भी शूट करी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि पहली बार जाओ और आप अपनी मेमोरीज़ ना लाओ साथ में, हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद अच्छा, जिसको वीडियो वगैरह का शौक़ हो तो वो तो ऑब्वियसली बनाएगा। और हम जाते किस लिए, हम अपनी मेमोरीज़ इकट्ठा करने के लिए ही इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं। जो मतलब ये मेमोरीज़ ही होती हैं कि जो हमारे साथ ही रहती हैं। उसके बाद हमारा चक्कर लगे कभी नहीं लगे, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं जो भी है, उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम पर। हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह करवाई। फिर तो अगर आप भी हिमाचल में मनाली का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप भी अभी तो मत बनाइए, मॉनसून स्टार्ट है। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाओ तो आप मणिकरण, कसोल और ATS कैफ़े मनाली से ऐड ज़रूर अपनी ट्रैवल लिस्ट में कीजिएगा। ATS छोड़ो, और अगर अदरवाइज़ आपने कोई भी कैफ़े ट्राई करना है तो आप अपना कैफ़े डिसाइड करो। यहाँ पर लाइन टू लाइन में कैफ़े हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और हमने यहाँ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। कसोल में भी, मणिकरण में भी, गुरुद्वारा साहिब में भी, और शिव मंदिर में भी हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया अपना फैमिली के साथ। उसके बाद अगर हमने उदित रेजेंसी बुक किया था कसोल में, जिससे कि ATS कैफ़े का वॉकिंग डिस्टेंस है। जब भी आप आना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मॉर्निंग में हमने अपनी मॉर्निंग टी ली, हम निकल लिए अपने घर की वापसी की ओर, क्योंकि 4 दिन हो गए थे, और 4 दिन हो गए थे तो वापस अपने घर तो आना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।